हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अरबी भाषा में बात करने का आसान तरीका और ऐसी बात जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप बाबा या मामा से बात कर रहे हों। तो थोड़ा से मैं हिंट्स दे देता हूँ, फिर बाद में आपको सेंटेंस दूंगा। जैसे अरबी भाषा में छुट्टी कैसे मांगे, चाहे वो जुमे की छुट्टी हो या आप सफ़र से रिलेटेड हो, ठीक है, या आपको पैसा भेजना हो तो उसके तहत अपने बाबा या मामा से कैसे अरबी भाषा में बात करेंगे, और सैलरी अगर आपको भेजना हो तो अरबिक लैंग्वेज में आप कैसे बात करेंगे अपने कफ़ील से सैलरी को लेकर के। तो बहुत सारे सेंटेंस इस वीडियो में मैं आपको दूंगा जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं एक तरीके से, ये कि आप जो है अपने मामा और बाबा से ये बातें करना सीख जाएंगे। तो बहुत ही काम की बातें मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, जैसे कि मैं सबसे पहला वाला सेंटेंस लेता हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए। अब आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू लीव, इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं अना एबी इजाज़ा। क्या बोलेंगे? अना एबी इजाज़ा। अब दरअसल आपको छुट्टी लेने का बहुत सा रीज़न हो सकता है। आप किसी काम के लिए छुट्टी ले रहे हैं या आप छुट्टी जुमे के दिन जाना चाहते हैं, तो आप ये बात कर सकते हैं अपने मामा से या अपने जो भी कफ़ील वगैरह हैं। तो मुझे छुट्टी चाहिए, आई वांट टू लीव, और अरबिक में बोलेंगे अना एबी इजाज़ा। अब आना एबी इजाज़ा का मतलब होता है लीव, वेकेशन, छुट्टी, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सेंटेंस अभी ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी टॉकिंग अभी स्टार्ट हुई है, यानी बात करने का जो आसान तरीका है बस अभी स्टार्ट हुआ है। तो जैसे आपको बताना हो कि कल जुमा है, टुमारो इज़ फ्राइडे, या टुमारो इज़ जुमा भी बोल सकते हैं। अरबिक भाषा में इसको आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बुकरा फ़ी जुमा, ठीक है, बुकरा फ़ी जुमा। अब बुकरा फ़ी जुमा आपने ये बोला है तो अगला इंसान ये समझेगा कि बुकरा यानी कल जुमा है, इसको छुट्टी चाहिए, ठीक है। अगर बोलता है ओके, तो आपका यहाँ पर कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको इजाज़ा यानी कि छुट्टी मिल चुकी है। लेकिन अभी ये एक सिचुएशन ख़त्म मैंने की है, अभी बहुत सारी सिचुएशनें आपके सामने आएंगी जो रोज़ बोली जाने वाली है। अब जैसे आपको बोलना हो खमीस के दिन, ठीक है, खमीस अरबिक भाषा में बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में और हिंदी में खमीस को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा। बहुत ही कॉमन सी चीज़ मैंने ऐसे बोल दी है, लेकिन बहुत सारे न्यू जो लोग हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, इसलिए जो पुराने लोग हैं खमीस का क्या मतलब होता है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिख देंगे। अब आपको खमीस वाले दिन बोलना हो अपने कफ़ील या बाबा या मामा से, क्या बोलना हो, सेंटेंस आप सुनिए। बाबा मैं मुर्गाब जाऊंगा कल, या बोल लीजिए बाबा कल मैं मुर्गाब जाऊंगा, ठीक है। मुर्गाब मालिया, सालिया या सालमिया या फ़ाहिल, जहाँ पर भी जो भी चीज़ आप जाना है वहाँ का नाम इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप आओगे कुवैत में, या जो हैं उनको सब पता है, ठीक है। बाबा मैं मुर्गाब जाऊंगा कल, ठीक है। अब इसको आप इंग्लिश में चाहे तो बोल सकते हैं बाबा आई विल गो टू द मुर्काब, या मिरकाब, या सालिहा, या सालमिया, या जो भी चीज़ आप इंक्लूड करें। बाबा आई विल गो टू मुर्गाब, मुर्गाब, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेंगे, हाँ, टुमारो ऐड कर दीजिएगा। बाबा आई विल गो टू मुर्गाब टुमारो, या आप टुमारो पहले भी लगा सकते हैं। अरबिक भाषा में आप बोलेंगे, अब देखो भाई, बाबा है तो बाबा को पहले हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अगर मामा है तो मामा को पहले हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जिससे भी आप मुखातिब हो, जिससे भी आप बातें करना चाह रहे हो, बाबा, मामा, हजी, अखो, जो भी चीज़ आप लगाना चाहें आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अरबिक भाषा में आप बाबा यूज़ करिए, बाबा अनर मुर्गा बाचर या बुकरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाचर को लेकर के बहुत सारे लोगों को अलग अलग कंट्री से कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए आप बुकरा ही बोलिए। यहाँ कुवैत में सब चीज़ चलने वाला है, यहाँ पर मिन्नी मिन्नाक भी चलेगा और हिना और हुना भी चलेगा, सब चीज़ चलता है, ठीक है। जो भी चीज़ आप बोलना चाहें आपकी अरबी समझ ली जाती है। बाबा अनर मुर्गा बाचर, इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह आपकी मर्ज़ी, एज यू लाइक यूज़ करिए चाहे ना करिए। कुछ मुस्लिम के कुछ पॉपुलर वर्ड्स होते हैं जो हर जगह यूज़ कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सब चीज़ें आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो बाबा अनारो मुर्गा बाचर, आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, बाबा बाचर अनारो मुर्गा,
वही टुमारो की सिचुएशन है कल की, कल पहले लगा दो या आखिरी में लगा दो। हिंदी में जिससे लगाते हो जैसे इंग्लिश में लगाते हो, बाबा टुमारो आई विल गो टू मुर्गाब, या टुमारो लास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, बाबा बुकरा अनारो मुर्गाब, यानी कि मैं कल मुर्गाब जाऊँगा। अब अगर आपका जो भी कफील है वो ये बोलता ओके कल मुर्गाब जाओगे, कल फ्राइडे है, छुट्टी लेना चाहते हो, कल मुर्गाब जाओगे, ओके मुँह मुश्किल, यानी कि कोई बात नहीं ना। तो यहाँ पर आपका कन्वर्सेशन भाई ख़त्म हो जाता है। दूसरी सिचुएशन आपकी यहाँ पर कन्वर्सेशन की बात करने का आसान तरीका अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से कन्वर्सेशन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, न्यू कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको मान लो कि अगर उसके मिजाज से लगता है कि ये छुट्टी नहीं देना चाहता है तो उसको रीज़न भी तो दे सकते हो भाई आप। अब रीज़न दोगे तभी तो अगला इंसान गौर व फिक्र करेगा। तो चलिए रीज़न देना सीखते हैं। तो जैसे सबसे पहला सेंटेंस रीज़न के हवाले से, मुझे पैसा भेजना है। ठीक है, मुझे पैसा भेजना है, आई वॉन्ट टू सेंड मनी। अब इसको अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे, लेकिन जानने से पहले एक चीज़ सुन लें। जब आपको सैलरी मिलती है, सैलरी मिलने के बाद जुमा जो आता है, उसके बाद जुमा जो आता है, उसी दौरान ये सेंटेंस का यूज़ करिएगा। नहीं तो पता चला कि सैलरी आपको मिली नहीं है और आप सैलरी भेजने की या पैसा भेजने की बात कर रहे हैं, तो अगला इंसान कंफ्यूज होगा कि ये मैंने अभी सैलरी दी नहीं, इसको पिछले हम महीने दी थी और ये अभी पैसा लगाने के बारे में बोल रहा है, तो यानी इसके पास पैसा कहाँ से आया, कहाँ से इनकम कर रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए सैलरी मिलने के बाद जो जुमा आता है वो यानी कि 15 दिन तक आप सैलरी भेजने से रिलेटेड बात कर सकते हैं। 15 दिन के बाद सैलरी मत भेजिए, क्योंकि अगले इंसान को मामला समझ में आ जाता है। या आप बोल दीजिए कि मैंने पिछले महीने नहीं भेजी थी, इमरजेंसी है, घर पे ज़रूरत है, उधार भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब सिचुएशन अलग है। यहाँ पे रीज़न देना हम सीख रहे हैं। तो जैसे मुझे पैसा भेजना है, आई वांट टू सेंड मनी, इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अनावद्दी फलूस, अनावद्दी फलूस। अब वद्दी जो है वो बहुत जगह यूज़ होता है। कोई भी चीज़ आप छोड़ने जाते हो, भेजने जाते हो, सेंड करते हो, वहाँ पर वद्दी भी बोलते हैं लोग, यूज़ करते हैं लोकल लैंग्वेज में। और भेजने को अरबी भाषा में डिस वगैरह भी यूज़ करते हैं भेजने को लेकर के। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है जो कई एक मीनिंग्स निकलती है अरबी भाषा में, अलग अलग सिचुएशन के बेस पे बोली जाती है। तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं अनावद्दी फलूस, मतलब मुझे फ्लूस भेजना है, फ्लूस घर भेजना, तो वो इंसान समझ लेगा आपका जो भी मसला रहेगा। अब अगर मान लीजिए ये इतनी बात आपने बोली, लेकिन अगर आपका जो भी कफ़ील है या जो भी बाबा मामा है, अगर वो बोलते नहीं नहीं मुर्गाब नहीं जाना है, अगर ये सेंटेंस बोलते हैं तो आपको कैसे समझना है। तो चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं नो नो डोंट गो मुर्गाब, नो नो डोंट गो मुर्गाब। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे ला ला माई रो मुर्गाब, ला ला माई रो मुर्गाब। यहाँ पर यू आप ही हो, इसलिए इंते का यूज़ करने का भी ज़रूरी नहीं ना, ला ला माई रो मुर्गाब। ला 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 का मतलब हो गया नो नो नहीं नहीं, माई का मतलब भी नहीं होता, लेकिन 3 ला नहीं लगा सकते यहाँ पर। और ला तभी यूज़ किया जाता है जैसे कोई भी सेंटेंस में नहीं सिर्फ नहीं बोलना हो। जैसे हमें बोलना हो नहीं, ला बोलेंगे, वहाँ पर और सेंटेंस इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि और वर्ड्स इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ला ला। अब 3 बार ला नहीं हो सकता भाई, ला ला माई रो मुर्गाब, माई रो मुर्गाब। मुर्गाब कोई शब्द नहीं है, मुर्गाब एक प्लेस है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको जो बोला गया आपने समझा, लेकिन यहाँ पर अगला इंसान बोल सकता है कि परसों जाओ, आप भी बोल सकते हो परसों जाओ, गो टू डे आफ्टर टुमारो, परसों जाओ। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं रोबा चरबाद। वैसे फ़िलहाल मैंने अमाफा हर्बल पर बिगनर्स कोर्स जो बना रखा है आप लोग के लिए, उसमें मैंने बता दिया है कि कल, परसों, नरसों, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये सब सारी सिचुएशन मैं दे चुका हूँ। अगर आप पार्ट 1 से देखे रहे होंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इतना वो करने की ज़रूरत नहीं ना। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं रोबा चरबाद, रोबा चरबाद। अब यहाँ पे इंता वगैरह यूज़ करो चाहे ना करो, लेकिन रोबा चरबाद, क्योंकि आपसे ही बात हो रही है। परसों जाओ, गो द डे आफ्टर टुमारो रोबा चरबाद। ओके, तो यानी कि आप समझ जाइए कि परसों को अरबिक भाषा में
बाचर बाद बोलते हैं। रोह मीन्स होता है जाना। अब यहाँ पर हो रहा परसों जाओ, तो परसों को बाचर बाद बोलते हैं, जाओ को रोह बोलते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बोलना ना पड़े, सिर्फ बोलना पड़े परसों, तो परसों को बाचर बाद बोलते हैं। इसको याद कर लीजिए, ठीक है, बार बार आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो रोह बाचर बाद इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब आपकी बारी आई बोलने की भाई, ठीक है। अब आपको बोलना है नहीं बाबा मैं कल जाऊंगा, ठीक है। अब आपको बोलना नहीं बाबा मैं कल जाऊँ। अब वो बोल रहा है परसों जाओ, ठीक है, आज मत जाओ। ये सब सेंटेंस आप तो सुन ही रहे, समझ ही रहे हैं। लेकिन अब आपको बोलना है भाई, आपको ज़रूरी है पैसा भेजना या कुछ भी काम हो सकता है। नहीं बाबा मैं कल जाऊंगा। नो बाबा आई विल गो टुमारो। अब इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं ला बाबा। अब देखो भाई, ला सिर्फ अकेले के लिए अगर यूज़ हो रहा है, नहीं तो ला यूज़ करते हैं। ला बाबा अनारो बाचर अनारो बुकरा। ला बाबा अनारो बुकरा। अब ला मतलब कि नहीं बाबा हो गया, अनारो यानी कि मैं, रोह मीन्स जाना, बाचर या बुकरा ये कल को बोलते हैं। ला बाबा अनारो बुकरा, ला बाबा अनारो बाचर, दोनों चीज़ें आप बोल सकते हैं। बाचर या बुकरा जो भी आप यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ला बाबा अनारो बुकरा अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं जो आपको ही बोलना है। पैसा भेजना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू सेंड मनी। अरबिक भाषा में इसको आप बोलेंगे लाजिम फी वद्दी फ्लूस। अब देखो भाई, पैसा भेजना ज़रूरी है, लाजिम यानी कि कंपलसरी है, नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट काम है भैया, लाजिम है, ज़रूरी। लाजिम उर्दू में भी लोग बोलते हैं और अरबिक में ही बोलते हैं, ठीक है। और फ़िलहाल हिंदी में तो ज़रूरी बोलते हैं, जैसे कि मैंने सेंटेंस में ही बता दिया आपको, पैसा भेजना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू सेंड मनी। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं लाजिम फ़ी वद्दी फ्लूस। लाजिम मीन्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, नेसेसरी, फ़ी मीन्स है, वद्दी मीन्स भेजना, किसी चीज़ को छोड़ना, फ्लूस मीन्स मनी, ठीक है। लाजिम फ़ी वद्दी फ्लूस अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो भाई, अगला इंसान का चेहरा, अगला इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से सब तड़ातड़ ताबड़तोड़ सब चीज़ें आप रख सकते हैं कि क्योंकि उसको मजबूर हो जाएगी कि हाँ भाई छुट्टी दे, क्योंकि ज़रूरत आपकी है उसकी नहीं ना, उसका तो काम आप रोज़ कर ही रहे हो। चलो ठीक है भाई, आगे सेंटेंस में बढ़ते हैं। रीज़न आप देना सीख रहे हैं। पैसा भेजना ज़रूरी ये तो हो गया। अब आप बोल सकते हैं नेक्स्ट जो है, मेरे घर पर पैसा नहीं है। अब भाई पैसा नहीं ना, हम भेजते हैं तभी घर का खर्चा चलता है। अब पैसा भेजना ज़रूरी है हमें, कोई घर पे ज़रूरत हो गई है, कोई घर पे दिक्कत आ गई है, कोई बीमार आजार है, तो वहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर पर पैसा नहीं ना। और बहुत सारे सेंटेंस अभी आप सिखाएंगे आपको, आप इसी तरीके से सीखिए और दोहराते भी रहिए। मेरे घर पर पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी एट होम। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, अरबिक में आप बोलेंगे अना बेत मा अंदी फ्लूस। अना बेत मा अंदी फ्लूस। अना मीन्स समझ रहे, बेत मीन्स घर होता है, मा अंदी का मतलब होता है आई डोंट हैव, और फ्लूस यानी कि मनी। अना बेत मा अंदी फ्लूस, मेरे घर पर पैसा नहीं है। मुझे भाई ज़रूरी है घर पर पैसा भेजना, मुझे पैसा भेजना है, मेरे घर पर पैसा नहीं है। यहाँ तक आपने सीखा। अब चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट बढ़ने से पहले बस आपका 30 सेकंड और, कि जैसे कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपके पास तो पैसा ही नहीं होता, तो भेजना क्या है भाई, आपको अभी सैलरी ही नहीं मिली, या सैलरी मिलने में टाइम है, तो आपको पहले पैसा चाहिए सैलरी से पहले, क्योंकि यहाँ अटेंडम में काम हो रहा है। तो भाई ऐसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं ना मुझे सैलरी चाहिए। अब मुझे सैलरी चाहिए, या तो आपको सैलरी मिल नहीं रही है, या आप सैलरी पहले मांग रहे हो, या आप रीज़न दे रहे हो कि मेरे घर पर पैसा नहीं ना, मेरे घर पे परेशानी, पैसा भेजना ज़रूरी है और मुझे सैलरी चाहिए, मुझे उधार नहीं चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए एडवांस, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस हम चलिए सीखते हैं इसको बोलना, मुझे सैलरी चाहिए, आई वॉन्ट सैलरी, ओके। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं अना एबी माश। अब देखो भाई, इसको भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया सही तरीके से बिगनर्स वाले कोर्स में, तो उसमें सब कुछ बताया। लेकिन यहाँ पर अब बात आ गई है तो आप उतना भटकने ना जाए, इसलिए मैं मास को कंफर्म कर दे रहा हूँ। अना एबी मास, अना एबी का मतलब समझ रहे, मास का मतलब होता सैलरी, लेकिन बहुत से लोग माश आ लगाते हैं हल्का से, माश
बहुत से लोग मास बोलते हैं, बहुत से लोग माश बोलते हैं, बहुत से लोग रातिब बोलते हैं। तो ये सिचुएशंस कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट सिस्टम महसूस कर सकते हैं आप बातचीत में, और उसी हिसाब से आप पकड़ करके लफ्ज़ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए अना एबी माश, अना एबी मास, अना एबी माश, रातिब, सैलरी को सैलरी भी बोलेंगे तब भी समझा जाएगा, अना एबी सैलरी, तब भी लोग समझ ही जाएंगे, क्योंकि ठीक है इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रीज़न लेते हैं। आज 30 तारीख है, ठीक है। अब भाई महीना ख़त्म हो रहा है ना, अब आपकी 30 तारीख है, सैलरी तो दे दो, सैलरी मुझे लगाना ज़रूरी, ये सब तो चीज़ें आपने सीखी। आज 30 तारीख है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे। अब देखो भाई आज है, तो आज को अरबिक भाषा में अलयोम बोलते हैं, ठीक है। तो आज पहले आया तो अलयोम भी हम पहले अरबिक भाषा में रखेंगे। तो अलयोम फ़ी तलातीन तारीख, अलयोम फ़ी माने है, तलातीन मीन्स यानी कि 30, और तारीख यानी कि डेट, तारीख को तारीख ही बोल सकते हैं आप। फ़िलहाल अगर आप एक घंटे में कुछ और बोला जाता है तो आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अलयोम फ़ी तलातीन तारीख, आज 30 तारीख है, ठीक है। आई होप कि सब चीज़ें आप समझ रहे हो। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करिए, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके रखिए, मोर इन्फॉर्मेशन आपको गल्फ़ से रिलेटेड मिलती रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम रीज़न लेते हैं। तुमने सैलरी नहीं दी, तुमने सैलरी नहीं दी, या आप बोल लीजिए। अब आप और तुम तो भाई यहाँ चलता नहीं ना अरबिक में, वो आप जनाब वाला, यहाँ पर इंता इंती चलता है, वो चाहे तुम आप जानो, चाहे आप जानो, चाहे यू जानो, ठीक है। तुमने सैलरी नहीं दी, अब भाई हो सकता है ना कि सैलरी किसी को नहीं मिली हो। ये सेंटेंस अगर बोलना हो तो इंग्लिश में चाहे तो आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो यू डोंट पे सैलरी, यू डोंट पे सैलरी, तुमने सैलरी नहीं दी। अरबिक भाषा में बोलेंगे इंतमाय अतिमाश। अब देखो भाई इंतमाय अतिमाश, अब माश, मास, रातिब, ये सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर सैलरी का नंबर आए वहाँ पर मैं पुराने वाले सेंटेंस में यानी कि पिछले वीडियो में जा करके और उसको फिर से यहाँ पर रिपीट करूँ। तो इंतमाय अतिमाश, ठीक है, आप अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। इंते का मतलब समझ रहे, माई का मतलब समझ रहे, अति मीन्स होता है देना, और माश यानी कि उसका मतलब भी मैंने अभी बता दिया। तुमने सैलरी नहीं दी, यू डोंट पे सैलरी, अरबिक भाषा में बोल सकते हैं इंतमायती माश, तुमने सैलरी नहीं दी, आज 30 तारीख हो गई, पैसा दे दो भैया, हम भेज दें, हमारे घर पे ज़रूरत है, हमारे घर में पैसा नहीं ना, दिक्कत परेशानी है। रीज़न बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं, सीखते रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए नेक्स्ट रीज़न लेता हूँ मैं कल पैसा भेजने जाऊंगा, आई विल गो टू सेंड मनी। अरबिक भाषा में अब देखो भाई जाऊंगा का मतलब ये है कल लगा है, टुमारो अच्छा बोल गए, आई विल गो टू सेंड मनी टुमारो, ठीक है, मैं कल पैसा भेजने जाऊंगा, इसको अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। अब देखो भाई वही थ्योरी है, टुमारो को पहले या आखिरी में जब भी चाहो यूज़ करो, उसी तरीके से हिंदी और अरबिक में भी है। टुमारो या बाचर या बुकरा को पहले ला के पटको और चाहे जा कर के लास्ट में ले जाके पटको, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना ये लास्ट और शुरू में ही होती हैं, बीच सेंटेंस में घुसेगा नहीं अरबिक भाषा में, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर हम अरबिक में बोलेंगे बाचर अनारो वद्दीफुलूस, बाचर अनारो वद्दीफुलूस, बाचर अनारो, अनारो मतलब कि मैं जाऊँगा, रो मीन्स जाना। अब देखो यहाँ पर अगर आप उस थ्योरी में घुसोगे, अरबिक ग्रामर में घुसोगे, तो जो फ्यूचर टेंस होता है, जैसे यहाँ पर आई विल गो टू सेंड मनी टुमारो, अब यहाँ पर टुमारो भी लगा, विल भी लगा, तो विल का यूज़ कैसे करते हैं अभी मैंने उस वाली वीडियो में बताया है। अभी यही एडवांस कोर्स वाले वीडियो में मैंने बता रखा, पार्ट 9 या पार्ट 8 में बता रखा है कि जब आप जाओगे तो आप कैसे जाओगे। आप पार्ट 9 देखो, पार्ट 9 में मैंने बता रखा है मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जाऊँगा, मैं मस्जिद गया था। एक साहब ने कमेंट किया था तो मैंने तीनों सेंटेंस यूज़ कर लिया और वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में ही दे दिया है। अब ये वीडियो पार्ट 10 चल रहा है, लेकिन आपको पार्ट 9 में सबसे शुरुआती दौर में मिल जाएगा कि आप जैसे कि रो मीन्स होता है जाना, तो उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कैसे सिचुएशन के बेस पे चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ, पूरा समझना है तो पार्ट 9 आप देख लीजिए। और रमज़ान के हवाले से अगर अरबिक भाषा बोलना है तो वो भी चीज़ इंक्लूड कर दी गई है, सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, हम समझ लेते हैं कि बाचर अनारोह वद्दी फलूस। अब यहाँ पर विल लगा है, आई विल गो टू सेंड मनी
टुमारो। अब इसको यहाँ पर विल लगा तो यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड हो गया, यानी कि मैं जाऊँगा इन फ्यूचर, बाचर जाऊँगा, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप एक सेंटेंस यानी किसी सेंटेंस को दूसरी तरीके से मोड़ सकते हैं, जो कि इसे बोलते हैं कि एडवांस अरबिक और एक्यूरेट सही बोलना। बाचर अना बरुह वद्दी फुलूस, बाचर अना बरुह वद्दी फुलूस, यहाँ पर बा आ जाएगा। अब बा कैसे आया इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि पार्ट 9 में शुरू में ही 1-2 मिनट में मैंने सब थ्योरी बता रखी है इसकी, ये कैसे एडवांस तरीके से अरबिक भाषा आप बोलेंगे। तो ये बोल सकते हैं बाचर अना रो अना बरुह वद्दी फुलूस, बाचर अना बरुह वद्दी फुलूस। ठीक है, वद्दी मतलब भी बता दिया, फुलूस का मतलब बता दिया, बरोह का मतलब यानी कि जाना हो गया, आना का मतलब भी समझ गए, बाचर बुकरा। हाँ, बहुत से लोग बुकरा उसको कहते हैं, बुकरा आप यूज़ कर लीजिए बाचर की जगह पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब भाई देखो भाई, नेक्स्ट सेंटेंस में है बाबा मुझे सिविल आईडी चाहिए। अब भाई आपको या बहुत सारे लोगों को, लोग जो है शुरुआती दौर में सिविल आईडी नहीं देते हैं, और बहुत से लोग दे देते हैं, या बहुत से लोग देते ही नहीं ना, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, वो उनका दिमाग जाने वो क्या जाने। बाबा मुझे सिविल आईडी चाहिए, बाबा आई वांट सिविल आईडी। अब देखो भाई सिविल आईडी क्या है, आप यहाँ कुवैत में हो तो आपको अच्छी तरीके से पता है, वो एक आधार कार्ड के तरीके से, एक वोटर आईडी कार्ड के तरीके से, सॉरी वोटर आईडी नहीं, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ होता है कुवैत का। ठीक है, उसमें वैलिडिटी होती है, कितने साल आप यहाँ कुवैत में रह सकते हो। वो सिविल आईडी के बगैर आप पैसा नहीं भेज सकते कुवैत से। ठीक है, और वो सिविल आईडी आपके पास मोबाइल में डिजिटल रूप में होना चाहिए, या आप जा कर के यूट्यूब पर सर्च करें कुवैत मोबाइल आईडी, या प्ले स्टोर पर, तो आप ऐप डाउनलोड करके सेटअप कर लीजिएगा, वीडियो मैंने बहुत पहले ही देती है उसकी। तो वो चीज़ होना ज़रूरी है, तब आप पैसा भेज सकते हो, या आप सिविल आईडी ओरिजिनल होने पर ही पैसा भेज सकते हो। तो अब भाई आपका बाबा या आपकी मामा अभी सिविल आईडी नहीं दी, तो भाई सिविल आईडी दो, और एक मरतबा सिविल आईडी अगर आपको मिल जाए तो भाई साहब दोबारा कोई लेना ले इससे पहले कि कुवैत मोबाइल आईडी ऐप डाउनलोड करके अपडेट कर दो, वो चीज़ तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, भले सिविल आईडी कोई रख ले, कोई दिक्कत नहीं, आप ही की जय है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा मुझे सिविल आईडी चाहिए, बाबा आई वांट सिविल आईडी, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे आप बाबा अना एबी सिविल आईडी। अब देखो क्या कहते हैं, सिविल आईडी इंग्लिश शब्द है, अब अरबिक में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बताका मदनिया, बताका मदनिया। अब बताका मदनिया आप बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं बोलना चाह रहे हैं या नहीं याद आ रहा है उस वक्त, तो आप सिविल आईडी तो याद कर सकते हैं ना। तो बाबा अना एबी सिविल आईडी, बाबा अना एबी सिविल आईडी। अब बगैर सिविल आईडी के पैसा नहीं भेज सकते, बगैर सिविल आईडी के कैसे पैसा भेजूँ, बहुत सारे रीज़न दे सकते हो। ठीक है, तो बाबा आई वांट सिविल आईडी, बाबा अना एबी बताका मदनिया सिविल आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, या बताका ही बोल देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला इंसान बोलता है क्यों भाई, क्यों दे, क्यों देगा भाई, तो क्यों वाई को अरबी भाषा में लैश बोलते हैं। ठीक है, लैश मीन्स क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं, अब आपकी बारी आई है, आपको क्या बोलना है। अब आपको बोलना है मुझे सिविल आईडी ज़रूर चाहिए, मुझे सिविल आईडी ज़रूर चाहिए, आई डेफिनेटली नीड सिविल आईडी। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे लाजिम अना एबी सिविल आईडी, लाजिम अना एबी बताका मदनिया, लाजिम अना एबी बताका। तीनों सिचुएशन में तीनों सेंटेंस को मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया, आपकी मर्ज़ी, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। अब आपको ज़रूर चाहिए, यहाँ पे लाजिम यूज़ करेंगे, अभी इसकी थ्योरी मैंने बता दी है। ठीक है, अब आपको रीज़न देना है कि भाई हमें ज़रूर चाहिए। अब दूसरा रीज़न ये है कि पैसा कैसे भेजूँ भाई, अब आपको पैसा भी तो भेजना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ छुट्टी से लेकर के और सैलरी और पैसा भेजने तक की हम बात करना सीखेंगे आसान तरीके से। तो पैसा कैसे भेजूँ, हाउ टू सेंड मनी, अरबिक भाषा में बोलेंगे श्लोन वद्दी फ्लूस। क्या बोलेंगे, श्लोन वद्दी फ्लूस, श्लोन वद्दी फ्लूस। श्लोन मीन्स होता है कैसे, अब आप बोलोगे कैफा हाल, यानी कैफ भी होता है कैसे। श्लोन और कैफ में डिफरेंस है, अगर आप कहोगे किसी वीडियो में मैं डिफरेंस को क्लियर कर दूंगा और इसके हवाले से बहुत सारे सेंटेंस भी आपको इंक्लूड करके दे दूंगा, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपकी मर्ज़ी है, आप दिलचस्पी रखोगे तब तो मैं बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बताना बाकी है, आप लोग को सिखाना बाकी है, मैं तो अपने हिसाब से बहता ही रहूँगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में बोल सकते हैं शलोन वद्दी फलूस। शलोन मीन्स कैसे, वद्दी मीन्स और फलूस मीन्स आपको पता है, ठीक है। अब ये एक रीज़न हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं पैसा नहीं भेज सकता बगैर सिविल आईडी के। बहुत लंबा सेंटेंस हो गया भाई, बहुत लंबा सेंटेंस हो गया। इसको आपको समझना भी है। आई कैन नॉट सेंड मनी विदाउट सिविल आईडी। ओके, मैं पैसा नहीं भेज सकता बगैर सिविल आईडी के। बहुत ही प्यार मोहब्बत से अपने आप कफ़ील, मामा, बाबा या मालिक से, मुदीर से, जिससे भी बात करो, प्यार मोहब्बत से ही बात करना है। को भी वो मतलब कि वैसा नहीं रखना है। आई कांट सेंड मनी विदाउट सिविल आईडी। अब ये बहुत ही तगड़ा वाला रीज़न है भाई। आप बोल सकते हो बगैर सिविल आईडी के पैसे नहीं भेज सकते ना, अब सिविल आईडी दो मेरी। सिविल आईडी मांगने का बहुत सा तरीका, लोग डायरेक्ट मांगने लगते हैं। इंसान को डाउट हो जाता है कि डायरेक्ट क्यों मांग रहा है। ऐसे कंडीशन में लोगों को नहीं मिलती है, तो दरअसल हम खुद उसको खुद बोए रहते हैं, इसलिए दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता तरीका बात करने का या यहाँ के हिसाब से चलने का। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सब कुछ सिखला भी चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और जो चीज़ मुझे लगता है वो मैं सिखलाता भी रहता हूँ, और जो चीज़ मुझे लगता है आपकी ज़रूरत है वो बताता भी रहता हूँ। तो चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं आना माई वद्दी फलूस बिदूनी सिविल आईडी। एक ये हो गया। दूसरा बोलेंगे आना माई वद्दी फलूस बिदूनी बिदूनी बेदून बोलो या बेदूनी बोलो, ठीक है। लेकिन सेंटेंस बेदून यानी कि सिर्फ विदाउट बोलना हो आपको तो बेदून बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पर विदाउट ओनली वन विदाउट यूज़ करेंगे वहाँ पे बेदून बोलेंगे, और जहाँ पे सेंटेंस के साथ इंक्लूड करेंगे वहाँ पर बेदूनी बोलेंगे, ठीक है। आई होप कि सब चीज़ें मैं बहुत ही तोड़ करके समझाता हूँ, आप लोग सही समझते होंगे। अना माई वद्दी फलूस बेदूनी बता का मदनिया। अना माई वद्दी फलूस बेदूनी बता का, ठीक है। तो बता का मदनिया और सिविल आईडी तीनों चीज़ इंक्लूड करके अपने हिसाब से बोल दीजिएगा। आना माईवद्दी फलूस बेदूनी सिविल आईडी। आना का मतलब समझ रहे हैं, माई का मतलब समझ रहे हैं, नहीं होता। वद्दी मीन्स का मतलब, फलूस का मतलब समझ रहे हैं। बेदून का मतलब, बेदूनी का मतलब विदाउट, यानी कि कोई चीज़ के बिना, जहाँ पे बिना यूज़ हो वहाँ पर विदाउट इंग्लिश में और अरबिक में बेदून या बेदूनी यूज़ करते हैं, ठीक है। बेदूनी अभी मैंने बताया कहाँ पर यूज़ करते हैं, बेदून कहाँ पर यूज़ करते हैं। सिविल आईडी बता का मदनिया, बता का सिविल आईडी, आप जो चाहें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अरबी भाषा में आप इन सब सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, सारे रीज़न दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती है जो आपके सामने आती तो है, आप हिंदी में उसको बोलना चाहते हैं लेकिन हिंदी में तो चलेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वो सेंटेंस आप मुझे कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि मेरे भी दिमाग में जो जो सेंटेंस आते हैं, जो जो सिचुएशन को मैं फेस करता हूँ या अपने ऊपर रख करके उसको सोचता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको सेंटेंस दे देता हूँ। वैसे फ़िलहाल ये किसी किताब और किसी डायरी में तो लिखा नहीं ना कि वो सेंटेंस वहाँ से उठा करके बोल दिए। ये सब सेंटेंस दिमाग से बना करके, दिमाग से सेट करके कि हमारी आपकी या कफील से कभी इस तरीके की बात हो, कभी छुट्टी मांगना हो, कभी सैलरी मांगना हो, कभी सिविल आईडी मांगना हो, कभी सैलरी भेजना हो, घर पे रीज़न बताना हो, ऐसे बहुत सारी सिचुएशनें को सोचना पड़ता, उस हिसाब से बताना पड़ता। अगर आपको लगता है कि आपके कफील, आपके मामा, बाबा, हज्जी, अखू, हज्जी से किसी से भी बातचीत हो रही है और ऐसी कंडीशन में आपका कोई हिंदी का शब्द आपको बोलना और फंस रहा, तो आप कमेंट कर दो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और उनका जवाब मैं नहीं देता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में आप समझ जाइए कि वो कमेंट का जवाब आपको किसी वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि अभी एक साहब ने कमेंट किया, मैं मस्जिद जा रहा हूं, मैं मस्जिद गया था, मैं मस्जिद जा रहा हूं, तो कंटिन्यूअस टेंस, पर्सन, पास्ट, फ्यूचर सब बोल डाले उन्होंने। तो उनको मैंने सोचा कि अगर ये मैं इनका जवाब दे दूंगा तो कमेंट, एक कमेंट का दूसरा कमेंट कितना पड़ता है। कमेंट कभी वायरल थोड़ी ना होता है, कमेंट उसी को वायरल होता है जिसका रिप्लाई ज़्यादा होता है, इस पर कमेंट पे कमेंट लाइक होते हैं। लेकिन मैंने उसको वीडियो में पार्ट 9 में इंक्लूड कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो मैं वीडियोस में इंक्लूड कर देता हूँ। बस अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपकी कमेंट का आंसर मिल जाएगा, और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये कमेंट बहुत हल्का है तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। और ये भी नहीं ना कि भाई मैं जवाब आपका तुरंत दे सकूँ, आपका वक्त लग सकता है, क्योंकि मुझे भी अपने काम करने के बाद बहुत सारे वक्त को मतलब कि अपना एक खसारा करके आपके लिए वीडियो का बनाता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके दिमाग में कोई सेंटेंस फंसता है तो प्लीज़ कमेंट कर
दें। इससे ये होगा कि वीडियो में उस कमेंट के ज़रिए से लोगों का भी फ़ायदा होगा, और मेरा कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू है तो सब्सक्राइब ना, और दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मासलाम।